फार्म छोटा मोटा सेटअप लगाने में और घर में मुर्गियां पालने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। छोटे चूजे के लिए जो दरकार नमी है वो 50 से 55% है, क्योंकि बल्ब चलने की वजह से खुश्की हो जाएगी चूजे का और वो मोर्टेलिटी का शिकार होगा। चलो ये भी सही हो जाएगी, बाकी भी चलती रहेंगी, लो ऐसा नहीं है। वो एक मुर्गी जो बाकियों का सर भी लेके जा सकती है, तो कोशिश करें एक मुर्गी जो बीमार है उसको साइड पे कर दें। क्योंकि चूना जो उनसे अगर आप करवाते हैं तो वो ये समझ लें कि 80% जो बीमारियां आ सकती हैं उसको वो कंट्रोल कर जाता है। ऐसा होता है लकड़ी का वो डाल देते हैं, लेकिन वो इंतहाई मोदरे से मिक्स दाना इस तरह का होता है कि मंडियों में जो नाकाबिले काश्त होता है, या उसके अंदर कीड़ा लगा होता है, या उसमें फंगस लगी होती है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यार हमारे दोस्त जो नए आते हैं कि पोल्ट्री का हम काम करना चाहते हैं, तो हमें काम भी करें, उसमें से मुनाफा भी हो, हमारा शौक़ भी रहे। तो असल में होता ये है कि यार उनको पता नहीं होता बेसिक चीज़ों का, काफ़ी छोटी छोटी गलतियों का, जो गलतियां कर बैठते हैं उसके बाद उनका नुकसान होता है। तो सबसे पहले उसमें गलती जो है वो ये है कि यार हम अगर बना रहे हैं फार्म, तो हम कहते हैं कि यार हमने ना मुर्गियां बचपन से रखी हुई हैं, हमें बचपन की इसके बड़ा एक्सपीरियंस है ये वो। लेकिन एक फार्म छोटा मोटा सेटअप लगाने में और घर में मुर्गियां पालने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसकी वजह क्या है, घर में तो अमूमन सफाई भी चलती रहती है, वो मुर्गियाँ जब बाहर आती हैं उनको खाने के लिए एक नहीं कई चीज़ें मिल जाती हैं, जबकि फार्म में ऐसा नहीं होता, उसको सफाई का ख्याल करना पड़ता है। इसके साथ साथ जो चीज़ आप प्रोवाइड करेंगे वो ही खाएंगे, उसके अलावा नहीं खाएंगे, तो उसका बड़ा एहतियात करना पड़ता है। तो ये सोच के हमने यार बचपन से मुर्गियाँ रखी हैं, तो ये गलत है। और दूसरा उसमें एहतियात ये करनी पड़ेगी कि इस तरह की आपकी स्ट्रक्चर हो जिसमें से सुबह की 1.5 घंटे की या शाम की 1 या 2 घंटे की धूप उसको लाजमी प्रोवाइड हो, ताकि उसका जिस्म के अंदर या हड्डियों के अंदर जो विटामिन वगैरह की है कमी वो ना हो किसी किस्म की, ताकि वो मुर्गी अपना वज़न भी बनाए और अंडों के हवाले से रखी है तो वो सही आपको प्रोडक्शन भी दे। और उसके अलावा टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल रहे। अमूमन ये है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा। और चूज़ों के लिए ऐसे है कि आपने जो सा है शुरू में रखना है, जब डे ओल्ड है तो 36.5 रख लेना है, और उसके हर 4 दिन बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर देंगे हफ्ते और ये महीने तक ऐसे ही करना है। और एंड में जब आ जाएगा 30 पे, तो 30 पे इसको रख देना है जब तक ये मेच्योर एज तक नहीं पहुँचते। तो 30 है, उसके बाद ऊपर नीचे होता भी रहे तो कोई मसला नहीं है। तो बाकी ये है, इसके अलावा ये है कि नमी जो सी है वो चूज़े की 50 डिग्री सेंटीग्रेड लाजमी होनी चाहिए, जो अमूमन लोगों को नहीं पता है। उसकी बात ये होता है कि कब्ज़ का शिकार होते हैं बल्ब चलने की वजह से, तो मोर्टेलिटी की तरफ जाते हैं। और इसके अलावा कोशिश करनी है कि आपने जो फार्म आपने बनाया है उसमें चूना जोन से है वो लाजमी करवाएं, क्योंकि चूना जोन से अगर आप करवाते हैं तो वो ये समझ लें कि 80% जो बीमारियां आ सकती हैं उसको वो कंट्रोल कर जाता है। तो ये चूना बहुत लाजमी है, और कोशिश किया करें कि हर 6 महीने बाद दोबारा उसका रिव्यू करें और दोबारा उसका चूना करवा लें, ताकि बीमारी जो सी है वो ना आने के बराबर हो, ना आए, क्योंकि जितनी बीमारी कंट्रोल हो जाएगी बेहतर है। मज़ीद उसमें जैसे हैं वो आपको उसका भी बताते हैं कि कैसे। उसके अलावा जो सबसे अहम 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 चीज़ जो सी है वो है खुराक। खुराक जिस तरह की आप उसको प्रोवाइड करेंगे तो मुर्गी उसके मुताबिक आपको प्रोडक्शन देगी। खुराक आजकल हमारे अमूमन देखने में आ रहा है कि यार हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम यह खुराक बाहर से ले लेते हैं। तो उसको देखना पड़ेगा कि किस तरह की खुराक है, वो काबिल कबूल भी है मुर्गियों की सेहत के हवाले से या नहीं। उसको एहतियात मैं बताता हूँ, तो उसमें मैं उसके हवाले से बताऊँगा। और उसके बाद एक और ज़रूरत है जी, क्या, बिछाली, यानी कि मुर्गियों के नीचे जो हम चीज़ें रखते हैं, बिछाली जिसको कहते हैं, वो किस तरह की होनी चाहिए। और अक्सर लोग ये करते हैं कि भूरा जो सा होता है लकड़ी का वो डाल देते हैं, लेकिन वो इंतहाई मोदरे सेहत इस वाले से कि वो हज़म नहीं होता है। चूज़ा जब उसको खाएगा तो ज़ाहिर है वो हज़म नहीं होगा, हज़मदार चीज़ नहीं है, तो उसकी वजह से चूज़े के अंदर ही रह जाएगा और वो ना हज़म होगा ना कुछ, और चूज़ा उसे मर जाएगा। और ये बिल्कुल नहीं यूज़ करना। 2 चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें चावलों का छिलका है, चावलों का छिलका इसको डालें। अगर वो वल तो नहीं खाएगा तो वो हज़मेदार ही है, यानी कि वो हज़म हो जाएगा। उसके अलावा या जो मिट्टी होती है रेत वाली, या रेत या मिट्टी, इन दोनों में से कुछ भी आप गर्मियों में डाल सकते हैं। सर्दियों में चावलों का छिलका और गर्मियों में रेत। ये और उसके बाद ये है कि लकड़ियाँ उसकी वो अंदर लगी होनी चाहिए, जिसके अंदर मुर्गियाँ चलें फिरें या खेल कूद सकें, ताकि उनका पर वगैरह या जिस्म मुतवाज़न रहे। और मिट्टी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमूमन आप देखेंगे अगर हम इस्लाम में भी अगर आप वज़ू पानी नहीं मिलता तो आप मिट्टी से तयम्मुम कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक ख़ासियत है मिट्टी के अंदर, जिसकी वजह से मुर्गियाँ भी, यानी कि एक किस्म का ये समझ लें कि वो नहाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं मुर्गियाँ, क्योंकि मुर्गियाँ उसके अंदर खेलेंगी तो चिचड़ वगैरह या मुख्तलिफ बीमारियाँ वगैरह हैं वो उसकी निकल जाएंगी उसके अंदर से, मुर्गी के अंदर से।
और एक बहुत और चीज़ ज़रूरी है, उसके अंदर आपने कैल्शियम के लिए एक ग्रिड होती है वाइट कलर की, जो अमूमन आपको सीमेंट वगैरह वाली दुकानों से या बजरी की दुकान से मिल जाती है, सफ़ेद रंग की छोटी, वो रखें। अगर मुर्गियों में कैल्शियम की कमी भी होती है तो वो उसको खाती रहेंगी, उससे कैल्शियम की कमी पूरी रहेगी, मुर्गियाँ कच्चे अंडे वगैरह नहीं फेंकेंगी। और ये इसके अलावा हम जो सबसे एक और अहम ज़रूरी बात, उसकी वैक्सीनेशन टाइम पे करें। हर महीने बाद NDIB एंडी लासोटा या जो भी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक वो भी करें। और उसके हवाले से भी आगाही दी जाएगी मज़ीद वीडियो में आपको किस तरह की होनी चाहिए। और सबसे अहम कि आप ज़ाहिर है आप उसमें आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो डॉक्टर का विज़िट हर 15 या 30 दिन के दरमियान ज़रूर हो। एक मुर्गी की जो बीमारी है वो 100 मुर्गियाँ जो बाकी हैं उसमें भी ट्रैवल कर जाएगी और वो मुर्गियों की अमवात की वजह बनेगी। तो इसका बेहतर यही है कि अगर एक मुर्गी बीमार है तो उसको साइड पर रखें, उसका इलाज करें, जब वो तंदुरुस्त हो जाए तो दोबारा उसको ऐड कर लेना, कि आप उसको चलाते रहें उसके अंदर कि चलो ये भी सही हो जाएगी बाकी भी चलती रहेंगी। तो ऐसा नहीं है, वो एक मुर्गी जो बाकियों का सर भी लेके जा सकती है। तो कोशिश करें एक मुर्गी जो बीमार है उसको साइड पे कर दें। जी, तो ये ज़रूरियात थी जो फार्म में मुर्गियों को चाहिए होती हैं, वो उसका सारा तज़किरा किया। और उसके बाद आ जाती हैं एहतियाती तदाबीर, तो वो इस तरह की होंगी। फर्स्ट नंबर पे जो है वो पानी का जो है तरीक़ाकार, या पानी में किस तरह से आप मुर्गियों को प्रोवाइड करेंगे पानी एक तो साफ़ सुथरा पानी ले लेंगे, जो सुबह मोटर का पानी होता है। अगर साफ़ पानी नहीं है आपके घर में, आपको लगता है कि यार ये इनके लिए मुज़र सेहत है, तो कोशिश करेंगे फ़िल्टर प्लांट से पानी लें तो बेहतर है, क्योंकि ज़ाहिर है उस मुर्गी की भी सेहत का ख्याल करना है जैसे आप अपनी सेहत का ख्याल करते हैं। तो साफ़ सुथरा पानी हो। सुबह कोशिश ये करनी है कि आपने सुबह जैसे ही सूरज निकलता है उस टाइम आप पानी इनको प्रोवाइड कर दें, और एक दफ़ा आपने दोपहर में पानी चेंज कर देना है और शाम में जाके पानी उसको उठा लेना है। इसकी तफसीली वीडियो क्यों करना है उसकी वीडियो बाद में बनेगी। तो इस तरह आपने इस रूटीन को रखना है। और उसके बाद यह कि खुराक जो सी है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अमूमन ये होता है कि हम बाज़ारी जाकर दाना ले लेते हैं, तो वो क्या होता है, मिक्स दाना इस तरह का होता है कि मंडियों में जो नाकाबिले काश्त होता है, या उसके अंदर कीड़ा लगा होता है, या उसमें फंगस लगी होती है, या अमूमन खुराक भी आप देखेंगे जो हमें मिलती है फीड वगैरह, तो उसमें भी ये सफाई सुथराई का ख्याल नहीं होता इतना, क्योंकि वो बारिश आई उसको ढिलियाँ बनी होती हैं वही आपको उठा के दे देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि मुर्गियों को साफ़ खुराक प्रोवाइड करें ताकि वो मुर्गियाँ सेहत बख्श रहें। और जहाँ तक रही दाने की बात, तो अमूमन यही है कि आप दाना खुद ही कोशिश किया करें बना लें, बजाय आप जाके बाज़ार से लें। तसल्ली के साथ खुद दाना घर में बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। और खुराक उसको मुर्गी को जो अमूमन देनी होती है, 1 किलो मुर्गी अगर आपका वज़न है मुर्गी का, तो उसको दिन में 120 से 130 ग्राम खुराक की ज़रूरत होती है। ना कि आप उसको खुराक ज़्यादा दें, उसका पोटा बड़ा हो जाए, वो उसको मोशन वगैरह या इस तरह की सूरत हाल पैदा होता है, वो मज़ीद क्या करेगी कि फार्म के अंदर जाके मज़ीद स्मेली होगी। एक तो उसका वैसे ही वो कमज़ोर हो जाएगी ज़्यादा खुराक खाने की वजह से, जब मोशन वगैरह करेगी, और वो स्मेल की वजह से भी बीमारी आने का खर्चा बढ़ जाएगा। तो और पोटा आपको ज़रा आप अगर उसको पकड़ के रखेंगे आपको महसूस होगा पोटा इसका नॉर्मल भरा हुआ है। ये ना हो कि पोटा उसका भर जाए और वो फटने पे हो, इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो इतनी खुराक थोड़ी दें, लेकिन मुतदल खुराक जितनी कि वो खा ले और हज़म कर ले। और कोशिश ये करनी है कि खुराक आपने जो सा है ना, सुबह सूरज निकलता है उसके से ही 1 घंटे बाद खुराक उसको डाल दें, दोपहर को डालें, और शाम को सूरज ढलने से 2.5-3 घंटे पहले उसको खुराक डाल दें ताकि वो हज़म कर लें। और दिन में कोशिश करें इसी तरीके के मुताबिक 3 या 4 दफ़ा खुराक लाजमी दें, और चाहे जितनी भी दें उसको महदूद उसकी जो है मिकदार है उस पर डिवाइड कर लें आप, क्योंकि 120 ग्राम ही चाहिए। और चाहे उसको 1 दफ़ा या 3 दफ़ा, लेकिन वो उसको 120 ग्राम आपको चाहिए मुर्गी को। बाकी ये है कि बाज़ का बारिशें आ जाती हैं, तो बारिश में क्या होता है कि सारा पानी अंदर चला जाता है, कीचड़ हो जाता है, और वो क्या करती हैं मुर्गियाँ उसमें से दाना खाने लग जाती हैं, या वो बिठें वगैरह होती हैं जब वो गीली होती हैं वो उसको भी खाने लग जाती हैं, क्योंकि पता नहीं होता जानवर को। तो कोशिश ये करें कि जैसे ही पानी का अंदर आता है, कोई सिस्टम नहीं है, तो उसका पानी को निकाला जाए, और मुर्गियों का जो बिस्तर है या जो भी है वो साफ़ रहे। उसके अलावा आप ये कोशिश करें कि जानवर जैसे आ जाते हैं बाहर से कोई के, या जंगली परिंदा आ गया, या बिल्ली चूहे वगैरह, इस चीज़ से महफूज रखें, क्योंकि जानवर डरेगा तो ज़ाहिर है एक तो वो सेहत से भी जाएगा, कमज़ोर होगा, और इसके अलावा वो जानवर उस पर हमला भी कर सकता है। और अगर मुर्गी आपकी कोई मर गई है तो आपने ये नहीं करना कि यार उठा के साथ वही छत पे फेंक दी, उसको कहीं दूर फेंक के आएँ।
या हो सकता है उसको गड़ा करके उसके अंदर डाल के उसको बंद करके आए, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो दोबारा सर्वाइव करेगा आपकी मुर्गियों के अंदर हवा के थ्रू। तो ये भी आपने कोशिश करनी है कि किसी भी किस्म का जो जानवर अगर मर जाता है तो उसको कहीं दूर फेंकें, ना कि घर के करीब। और इसके अलावा अपना ये कोशिश करनी है, अगर अच्छी क्वालिटी की आपने ब्रीड रखनी है तो एक जनरेशन उसके पास है आपकी, उसका कोशिश यही करें कि उसका मेल आप कहीं से लें और फीमेल किसी और से लें, ताकि उसकी ब्लड लाइन वीक ना हो। अमूमन ये होता है जो शौकीन हज़रात हैं वो रख लेते हैं, 5 मुर्गियाँ लाई उसको उनको बढ़ाया, फिर उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया, लेकिन होना ये चाहिए आप उसके मेल निकाल दें और नए मेल डालें ताकि उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आए। क्योंकि अगर आप एक ही जेनेटिक उसको चलाते रहे आगे तो जेनेटिक इशू आ जाते हैं। उससे ये होता है कि जैसे अमूमन याम सिमानी में रेडनेस आ जाती है, या जो वाइट हीरा उसमें क्या आ जाता है जी सफ़ेद रंग की पर होने लग जाती हैं, और गोल्डन सिब्राइट जैसे सिब्राइट है उसमें लेजिंग का मसला बन जाता है। तो ये नहीं बनेगा अगर आप यही करेंगे कि मेल चेंज कर दें। और ये कोशिश हमेशा ये रखनी है कि उसके अलावा मुर्गियाँ जो सी हैं और जो पट्ठे पट्ठी हैं उसको अलग-अलग रखें। बाज़ होता है कि लोग कहते हैं इकट्ठा छोड़ दो, तो वो लड़ते हैं आपस में, या एक केज के जब दूसरे उसमें जाते हैं तो वो लड़ते हैं, जैसे मुर्गियों के अंडे वगैरह टूटने का खतरा होता है। जब मुर्गी का अंडा टूटता है तो उसका सर्वाइव करना, बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक और इसमें ये भी ऐड करेंगे कि डिवार्मिंग करवानी होती है। बाज़ को ये होता है कि मुर्गियाँ बीठे वगैरह खा लेती हैं, गंदी चीज़ें खा लेती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर पेट के अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो हर महीने या 1.5 महीने बाद कोशिश करें कि इसकी डिवार्मिंग आप बाज़ार से किसी भी वेटरनरी स्टोर से लाकर लेंगे मेडिसिन, उसका तरीक़ाकार और उसका तमाम वज़ाहत उसके ऊपर लिखी होती है, उसके मुताबिक उसकी डिवार्मिंग करें। और एक और कि फ्लैशिंग भी इसकी मुर्गियों की लाजमी किया करें, क्योंकि ज़ाहिर है मुर्गियों का जो रगे वगैरह है, जो अंदर नालियाँ हैं, उसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश ये करें कि हर 15 दिन बाद इनकी आप फ्लैशिंग वगैरह कर दें ताकि मुर्गियाँ बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना रहें। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उस पर भी काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जो आप अंडे किस तरह मुर्गियों के कलेक्ट करें, उसको कैसे इंक्यूबेट करें, और उसके चूज़े को किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए होता है ताकि उसकी मोर्टेलिटी 1% भी ना हो। क्योंकि अमूमन लोगों को नहीं पता कि यार हमने अंडे कैसे कलेक्ट करने हैं, तो ये उसका चूज़ा कैसे निकलवाना है, चूज़े और इंक्यूबेटर की या ब्रूडर की एनवायरनमेंट, हवा, उसका रुख किस तरफ होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला उसके मुताबिक आपको गाइड दी जाएगी। तो अपना और अपने घर वालों का ख्याल कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।